हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, है ना। और यहाँ से ट्रेड चल रहा है स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछने का, चाहे डिफेंस हो, रेलवे हो या फिर एसएससी हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन सा है ये देश में? तो आप याद रखेंगे, सी से चीन, एफ से फ्रांस, है ना, आर से रूस और बी से ब्रिटेन और यू से यूएसए। तो यानी सीआरपीएफ आप बेसिकली जानते ही होंगे ना। तो सी से आपका क्या चीज़ हो जाएगा? चीन हो जाएगा, एफ से फ्रांस हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा और यू से पूरा, यू से मतलब क्या करते हैं, जैसे यू आर सीआरपीएफ, तो यू से यूएसए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 जो अस्थायी देश है वो आप याद कर लिए होंगे। बेसिकली सी से आपका चीन हो जाएगा, एफ से फ्रांस हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा और यू से यूएसए हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा, इसका स्थापना की बात अगर कर देंगे, संयुक्त राष्ट्र स्थापना के बाद, तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। 1945 में इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित। तो देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है कौन, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उदयपुर में है, यही गलत है, बाकी सभी सम्मिलित है। जैसे नगौर परमाणु संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत था, बाकी सभी सही है ना। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो सदीर किस नृत्य का एक शैली और प्राचीन नाम है? देखिए, बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे नृत्य के, तो इसमें जो आपका भारतीय अट्टम है ना, उसी का पुराना नाम सदीर से नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को प्राचीन नाम कहिए या एक प्रकार का शैली कहिए या भारतीय नाट्यम का एक नाम कहिए, तो यही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अट्टम, जो कि एक इसका सदीर पुराना नाम कहिए या फिर प्राचीन नाम कहिए। ठीक है ना। कथक कहाँ पे चलता है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में मोहिनी अट्टम। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कहाँ पे इसका फेमस स्टेट है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिलेट करा देते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे अगर एक बार कोई चढ़ा होगा तो उसको संतुष्ट नहीं होगा, यानी संतुष्ट इन द सेंस कि संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ होगा। तो 2 बार चढ़ा, किस लिए? उसको संतोष हो जाए। तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहली महिला बनी, है ना। तो याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट की बात की जाए तो बताइए 8844, है ना, 8844.62 मीटर, है ना। चलिए, तो इसका प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करेंगे 5, तो क्वांटो मैदान किस देश में है? तो देखिए, क्वांटो मैदान है ना, ये जापान में है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा था कि जापान की राजधानी टोक्यो कौन द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पे है। जापान में देखिए बहुत सारा द्वीप है, लेकिन बेसिकली आप याद रखिएगा होन्शु, हैकेंडू, क्यूशो और एक और कुछ है, याद मुझे नहीं पड़ रहा है। इस सीक्वेंस में पूछता है कि उत्तर से दक्षिण में सजाइए। तो पहला होगा होन्शु, दूसरा होकेंडू, तीसरा होन्शु, होकेंडू, हिसोको और चौथा कुछ और है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर याद होगा तो। तो देखिए, इसका बिल्कुल सिंपल सवाल था, क्वांटो मैदान कहाँ पे है? तो ये जापान में है। ठीक है ना। देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा ये होन्शु द्वीप पे घटना हुआ था। आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य इन द सेंस कि फॉल्स है। तो देखिए, पहला, सतह से सतह मार करने वाले आकाश मिसाइल एयरफोर्स संस्करण उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल परीक्षण किया। दूसरा है कि आकाश मिसाइल 15 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 60 किलोमीटर तक युद्धक सामग्री ले जाने के लिए सक्षम है, यानी एबल है ना। आकाश का सैन्य संस्करण 2008 में सेना में शामिल है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और 7 है कि सही सुमेलित नहीं है ना। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो जो 29 दिसंबर है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना, यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को। तो ये गलत था, बाकी सभी सही है ना। 24 दिसंबर को
उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय, और 23 दिसंबर को किसान दिवस, और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुना। रेगुका झील कहाँ पे स्थित है ना। तो रेगुका झील जो स्थित है ना वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेगुका झील भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है ना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना में शामिल नेता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल नेता है ना वो आपका बेसिकली मार्शल जोसेफ टिको और कर्नल नासिर है ना, ये आपका शामिल नेता है। और ऑप्शन डी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है डाइन मंदिर प्रसिद्ध है ना। तो डाइन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपका है इम्फेसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा है ना। इम्फेसिस यानी आपका डाइन मंदिर हेतु इम्फेसिस प्रतिष्ठित स्थान है। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में तुर्की में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अगर देश पूछ लिया जाए तो यह तुर्की में स्थित है ना। तो डाइन मंदिर कहाँ पे है, तुर्की। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करेंगे यानी 11 नंबर प्रश्न, तो 11 में है नींद का अध्ययन कहलाता है ना। तो नींद यानी स्लीप का अध्ययन जो कहलाता है हिप्नोलॉजी कहलाता है। हिप्नोलॉजी जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रोमेटोलॉजी किसको कहते हैं, तो याद कीजिएगा क से कलर और क से क्रोमेटोलॉजी, यानी रंग के अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं बताइए, क्रोमेटोलॉजी है ना बिल्कुल। ऑर्थोलॉजी यानी अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 और 12 में पूछा जा रहा है कि यह लोथल मैंने लोक कथा है और राज्य है ना, तो इसको मिलान करना। तो देखिए मेहंदी राजस्थान है, अपना पहाड़ है, और रिपन है बिहार, और चौक पूर्णा है उत्तर प्रदेश। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 13, निम्न में से कौन सा ये युग सुमेलित है। तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा यातायात रोकने के लिए, और हरा प्रकाश जो है वह रास्ता साफ सिग्नल के लिए। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 14, और 14 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि CTBT यानी C4 होता है कॉम्प्रिहेंसिव, T4 होता है और टेस्ट न्यूक्लियर बेन टेरिटरी कब अस्तित्व में आया था। तो ये जो अस्तित्व में आया था वो आया था 1996, और 1996 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 में पूछा रहा है कि डाओचेंग यंगिंग एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है ना। देखिए ये क्यों फेमस हुआ, आखिर डाओचेंग एंडिंग जो एयरपोर्ट है ये फेमस इसलिए होगा कि ये विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट होगा या कुछ और होगा, तभी तो पूछा जा रहा है। तो ये जो स्थित है ना वो किस देश में है, तो यह तिब्बत में है। और बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित है ना। तो दुनिया का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित है एयरपोर्ट। इसका अगर हम मीटर में बात करें तो 4411 मीटर ऊंचा है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखा जा सकता है। स्टैटिक है और स्टैटिक जीके ट्रेड अभी चल रहा है किसी एग्जाम में पूछे जाने का है ना। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है और इसे याद रखा जा सकता है। ये कहाँ पे है, तो ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, लास्ट सफ़र किसने चित्रण किया था। तो जो लास्ट सफ़र है वह चित्रण किया है वह किया है आपका लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 17, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है ना। तो ऊँटों का जो व्यापार प्रसादिक मेला है ना वह आपका पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा के मध्य प्रारंभ होकर वार्षिक मेला होता है, और तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुष्कर मेला डी है ना। कुंभ मेला आप बताइए, 4 जगह पे बहुत फेमस है, ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है कुंभ मेला है ना। तो कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है, और कुंभ मेला 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक चलती है, याद रखा जा सकता है। 4 पवित्र स्थल याद रखा जा सकता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है 18, लास्ट 2 प्रश्न बचा है, देख लेते हैं। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी जानते हैं ये जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका न्यूयॉर्क डी राइट आंसर हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय पोशाक पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पोशाक क्या हो जाएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक आपका किमोनो है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के प्रचलित पोशाक पूछा जाए तो चादर याद रखेंगे। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न है और 20वां है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो ये जो है ना वो आपका ब्राज़ील में है ना, ब्राज़ील में स्थित है, और इसकी ऊंचाई आधार अगर बात किया जाए तो 39.6 मीटर है, और यह प्रतिमा ब्राज़ील के रियो डी जेनेवा शहर में स्थित है, और यह प्रतिमा दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट
डेको शैली की मूर्ति कला है। मेक्सिको के क्रिस्टोरी प्रतिमा कहा जाता है और इसका वास्तुकार रामबी सुतार है। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे एसआई हो, डिफेंस में हो, एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, तो ये सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। जय हिंद।